कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें गुरु के 5 वचन। और ये 5 वचन जिसने भी ध्यान से सुन लिया उसकी जीवन समझिए कि ऊंचाई छू लेगा, कोई इसमें शक नहीं, जिंदगी बदल देगा। आप बहुत परेशान है ना, ये कहानी जरूर सुने। गुरु के 5 वचन। अब क्या है, एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब, बहुत गरीब। अब गरीबी में बेचारा जाता था काम के लिए, कहीं काम मिलता कहीं नहीं मिलता, कभी थोड़ा मिलता। 4 बच्चे थे, बीवी थी, बहुत परेशानी थी। बीवी भी घर में गुस्सा करती थी, तुम कमा के नहीं लाते हो। ब्राह्मण बेचारा एक दिन गया, काम मिला नहीं, 50 रुपये उसके जेब में थे, क्योंकि काम के लिए निकला था तो कुछ पैसा तो होना चाहिए। इतने में एक संत मिले और वो संत जी से बोल रहा है कि संत जी, हमारे इतना समय हमारा खराब है, मैं निकलता हूँ सुबह सुबह, मुझे काम नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता है। 4 बच्चे हैं, बीवी है। तो संत जी बोले, देखो जी, हमसे अगर तुम वचन पूछोगे जो क्या करूं, तो हमारे हर वचन 10 रुपये का है। तुमको कितने वचन चाहिए वो तुम बताओ, हम तुम्हें बता देंगे। वो वचन तुम लगाओ जीवन में, जीवन पलट जाएगी। उसने बोला, आप मुझे 5 वचन दे दीजिए, मेरे पास 50 रुपये है। गुरुजी ने उसे 5 वचन दे दिए और वो 5 वचन कितने काम आए ये आप कहानी के माध्यम से मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए। पहला वचन बोले कि देखो, 4 लोग जो कहे उसको मान लेना चाहिए, उस बात को कभी काटना नहीं चाहिए, पहला वचन। दूसरा वचन बोले कि अपनी कोई भी राज, मतलब आप क्या करते हो, कैसे कमाते हो, ये पत्नी के पास अपनी राज ना बताए। तीसरी वचन, किसी की बुराई का देख करके उस पर पर्दा डाले, उसकी बुराई को कभी कहीं ना दिखाए। तीसरा वचन हो गया। चौथा वचन कि अपने राजा से, जिसके यहाँ नौकरी करना, उससे वफादार, मतलब उससे ईमानदारी से, उससे कभी झूठ मत बोलना, सच्ची बातें उससे करना, विश्वास से चलना अपने राजा के साथ जहाँ तुम काम करोगे। अब 5वीं वचन बताया कि कहीं भी सत्संग हो, वहाँ तुम 1000 काम हो, सबको छोड़ के वहाँ पहुँच जाना, सत्संग जरूर लेना। ये 5 वचन गुरु का था और देखिए कैसे गुरु ने उसकी जीवन को पलट दिए। कहते नहीं है, सतगुरु में ही भगवान की वासा होती है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे जो चलते हैं वही सतगुरु हैं। तो पहला वचन हुआ, जब वहाँ से निकले तो एक बस भरी हुई थी, उसमें एक वृद्ध खत्म हो गए, मर गए। उनका अपना कोई नहीं था, वो अपना तीर्थ में चले थे, तो उनके पास जो भी था पैसे कौड़ी वो बांधा हुआ, अपने बटुए उटुए सब कुछ बांधा, लेकिन वो ख़त्म हो गए। अब उस बस में थी बहुत सारी सवारी, अब इनको क्या हो, कैसे हो, इनकी संस्कार कौन करेगा, इनका तो अपना बच्चा है नहीं। तो वहाँ से वो ब्राह्मण निकल रहे थे, तो उनको सबने भीड़ देखे तो कह रहे हैं, क्या आप कौन हैं? तो कह रहे हैं, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, काम के लिए निकला था लेकिन काम हुआ नहीं, अब घर जा रहा हूँ। बोले, एक काम कर दीजिए, आपके पास हम आपको काम दे रहे हैं, इनकी संस्कार करवा दीजिए, दाह संस्कार इनकी हो जाएगी, हम लोगों का तीर्थ भंग नहीं होगा। नहीं तो इनको लेकर के कहाँ जाएंगे, हम लोग बीच जगह में हैं, चारों धाम के लिए निकले हैं, तो आप इनका संस्कार कर दीजिए, इनका अपना कोई नहीं है, तो आप इनका कर दीजिए। उन्होंने 4 लोगों ने सब मिलके कहने लगा तो मान लिए। फिर उसको शमशान ले गए, फिर उनका संस्कार किए। उसमें से इतना सारा असरफी, सोने की असरफियाँ निकली, उनके कमर में बंधा हुआ था।
तो यही थे उनका सब कुछ करने वाला। तो सारा असरफी अपने थैला में रखे, उसका संस्कार करवाए। संस्कार करके घर गए तो इनके पास तो सोने की असरफी बहुत सारी थी। तो घर जैसे आए तो पत्नी ने देखा असरफी, ये कहाँ मिला। अब पत्नी को क्या बोले, वो बोले आ रहा था ना तो रास्ते में पहाड़ था ना, उसमें मेरा सिर टकराया और सिर में इतना जोर से चोट लगा और उससे नीचे गिरने लगा ये असरफिया। हमने सारा असरफी उतारे, दर्द भी खत्म हुआ और लेके घर आए। अभी इनकी पत्नी बच्चे सब खुश, एक असरफी ले जा कर के पूरे घर कपड़े खरीदे, गहने खरीदे, मतलब खुशहाल। जो भूखे प्यासे थे वो अच्छे अच्छे चीज़ खाए, अच्छे कपड़े पहने, मन खुश हो गया कि चलो आज से हमारा दिन अच्छा हुआ। अब आस पड़ोस के लोग कहने लगे ये असरफिया कहाँ से, इसके पास इतना धन कहाँ से हुआ, कल तक तो ये भूखी मर रही थी, आज इससे कहाँ हुआ। सबकी जिज्ञासा जगी। और आदमी से तो कम पूछते हैं, औरतों से ज़्यादा पूछते हैं, अरे क्या कहाँ काम किए, क्या काम किए, कहाँ से आया इतना, कौन दिया इतने पैसे, आज तुम्हारे तो सारे नए नए कपड़े पहन रहे हैं। तो बोले हाँ, कल हमारे हस्बैंड आ रहे थे ना तो इतना जोर से सर में वहाँ पहाड़ पर चोट लगा, बड़ी जोर से टकराए और जैसे सर उस पर चोट लगा तो असरफिया गिरी और वो उठा के ले आए। अब सारी लेडीज अपने अपने पति को बोली कि जाओ वहाँ पर सर थोड़ा सा चोट लगाना कस के तो असरफिया निकलेगी। गांव के सारे आदमी चले गए वहाँ, सर टकराने लगे, सब किसी का सर फूट गया, जो जोर से मारेंगे तो गिरेगी, कितने का सर फूट फूट के खूने खून हो गया। असरफिया तो गिरी नहीं, क्योंकि असरफिया तो वहाँ से आई नहीं थी। अब ये बात राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे बात है कि गांव में ऐसे ऐसे पूरे खूने खून हो गया। एक ये कहानी बताए राजा को। राजा ने उसको बुलाया जिसको असरफिया मिला था। बोले कि ये असरफी कहाँ मिला, कैसे मिला। तो बोले राजा जी, मैं आप गांव के राजा, आपसे तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि राजा से झूठ नहीं बोलना है। ऐसे ऐसी सारी कहानी बताया राजा को। राजा उसकी कहानी से प्रसन्न हुआ, बोला कल से तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। नौकरी पे रख लिए उनको, विश्वासी आदमी मिल गए। तो देखो कल असरफी मिला, आज इसे नौकरी मिल गया। राजा के यहाँ नौकरी ठाट से करने लगे। मेन दरबार पर वही था, रहता था, जो कोई उसकी बिना परमिशन के अंदर नहीं आता था। राजा ने उसको मेन जगह पर उसी को नौकरी पर रख लिया। तो नौकरी पर रख गया। अब क्या हुआ, राजा कुछ दिन के लिए बाहर चले गए और राजा की जो वाइफ थी वो मंत्री से उसका कुछ था कनेक्शन। तो रानी जो थी वो मंत्री के साथ लिपटी हुई थी। अब ये चीज़ वो ब्राह्मण ने देखा कि ये क्या हो रहा है। शीशे का दरवाज़ा था, लाइट चल रहा था, इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनको तो गुरु का वचन था कि बुरा चीज़ देखो भी नहीं। उन्होंने अपने कंधे पे जो गमछी रखे थे वो गमछी ऐसे करके डाल दिए उस खिड़की पे, ये जो देखने को मिल रहा है ये इधर नज़र ना जाए, वहाँ वो डाल दिए। ये जैसे गमछी रखे तो रानी को पता चल गया कि अरे ये तो देख लिया मुझे। अब ये सोच रहा राजा को कहीं बता ना दे, इसको तो यहाँ से हटाना चाहिए, इसको तो कुछ कर देना चाहिए, नहीं तो ये तो सबको बता देगा। अब राजा ने रानी ने राजा से कहा कि आप कैसा दरबान रखे हैं, इसकी निगाहें बहुत गंदी है, सो इसकी निगाह गंदी है, इसको हम हटाना चाह रहे हैं। तो राजा ने बोला अगर निगाह गंदी है तो जो सज़ा तुम दे सको दे करके निकाल दो। तो उस रानी ने सोचा कि क्यों न इसके गला ही कटवा दे, ये ना रहे ना इसकी जुबान से कुछ निकले। तो एक कसाई को बुलाया और बुलाया कि देखो सुबह सुबह हमारे यहाँ जो सबसे पहले आता है, तुम थाल तैयार रखना, जो भी गेट पर पहले आएगा उसका गला काट कर इस थाल में ले आना मेरे पास। तो कसाई तैयार था सुबह। अब ये बेचारा तो अपना भोले भाव आ रहा था काम पर आ रहा था। इतने में 3-4 लोग
सत्संग जा रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो बोले कहाँ है सत्संग? बोले यहीं है थोड़ी दूर में। तो सोचा कि सत्संग का नाम सुन करके हम छोड़ के नहीं जाएंगे, थोड़ी देर जरूर सत्संग में जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी, हम 10 मिनट सत्संग सुन लेते हैं। वो चला गया, सत्संग में बैठ गया। इतने में राजा रानी का भाई आया। अब पहले तो फ़ोन तो थी नहीं कि फ़ोन करके आते, भाई आया। उस कसाई को क्या पता ये रानी का भाई है। उसने जो पहले आया उसको बोले गला काटा, गला काटा और लेके चले गए। और ये बेचारा बच गए। इधर तो मातम छा गया, एकदम रोना धोना, जो कि मेरा भाई का गला कट गया। इतने में राजा भी पहुंच गए। तो सारी बातें बताया गया कि ऐसे ऐसे ये हुआ। फिर वो ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने बोल दिया कि हमने तो कोई गलती नहीं की, रानी साहब मंत्री के साथ जो कुछ कर रही थी वो मेरे से नहीं देखा गया। कहते हैं गलत काम देखना भी नहीं चाहिए, मैंने अपनी गमछा को वहाँ डाल दिया। इससे रानी मतलब रानी की बात भी खुल गई। देखो क्योंकि ये अगर गुरु के वचन पर आप चलेंगे तो हर जगह बच जाएंगे। अब वो बच गया। उनका भाई जो बुरा सोच रही थी, उनका अपना ही भाई का गला कट गया। तो ये हो गया तीसरी बार, मतलब ये कहानी। तो राजा प्रसन्न हुए कि देखो रानी ये क्या, रानी को कह रहे तुमने ये क्या की। अब रानी को राजा सोचो, राजा के नज़र से रानी गिर गई, अपनी विश्वास खो दी। अब क्या हुआ, तो कहते नहीं हैं कि देखो उसका 5 वचन कितना काम आया। ये होता है सतगुरु का वचन। तो कभी भी सतगुरु की वचन को काटना नहीं चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और हो सके उस राह पर चलना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारी बातें अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ये कहानी सुनने के बाद आपकी जीवन पलट जाएगा। और जय श्री कृष्णा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों जगह रहेगी।